गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन का टाइप ऑफ रिएक्शन का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप 4। और टाइप 4 हम लोग बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए ज्यादा देर नहीं किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख सकते हैं। तो डिफिनेशन बोलता है बच्चों कि दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशंस रिएक्ट बाय exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reaction. Means we have to say about that in this reaction, in double displacement reaction, in which two ionic compounds means two ionic compounds in their solutions react by exchange of ions. अब यहाँ आप देख रहे बच्चों कि दो आयनिक्स कंपाउंड चाहिए। अब जो दो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा बच्चों, वह रिएक्ट करेगा एक्सचेंज ऑफ देयर आयन से। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? आयन से। अब आयंस क्या है बच्चों, वो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब आयंस क्या है, जैसे हम लोग देख पाते बच्चों, जैसे NaCl क्या है, NaCl। तो इसमें क्या है बच्चों, एक मेरा क्या है, NaCl मेरा क्या है बच्चों? कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड में देख पा रहे हैं एक Na का है और एक Cl है। तो Na जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl में नेगेटिव चार्ज। मीन्स हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, ये आपका क्या है बच्चों? आयंस। क्या है बच्चों? आयंस, ठीक है ना। तो आपका ये क्या बच्चों हो गया, आपको पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायंस और नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो गया? एनायंस हो गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या एक्सचेंज होगा बच्चों? आयन का एक्सचेंज होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर में हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कि क्या है, ए बी रिएक्ट करेगा सी डी से और क्या बनाएगा बच्चों? AD प्लस CB। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि AB और CD रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है? AB और CD रिएक्ट करके क्या बना रहा है? AD बना रहा है। मीन्स A और D, और यहाँ पे BC। मीन्स यहाँ क्या बन गया? AD और यहाँ पे CB। अब इसको बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना लेगा बच्चों? तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग पहचानना बच्चों आयंस को, कि यहाँ पे आयंस कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बच्चों छाट लेंगे। तो देखिए बेरियम में क्या हो गया बच्चों, आपका 2 पॉजिटिव चार्ज। आपका Cl में क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। सोडियम में पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट में 2 नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे आयंस हम लोग क्या कर लिया बच्चों? कोटा पर कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब ये बच्चों क्या है, अब ये आपका एक कंपाउंड है, ये भी एक आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। तो हम लोग क्या देखें कि जो क्या होगा, जब कंबाइन करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स जो होता है बच्चों, वो कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये ए और डी, तो ए और डी पार्ट कौन वाला हो गया बच्चों? यही देखिए, ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे कंबाइन क्या करेगा बच्चों? ए और डी। तो ए और डी का आयंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्या बचेगा बच्चों? NaCl। हम लोग क्या देखें? C और B, मीन्स C और B। तो क्या बन गया? NaCl। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया।
यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट। और ये क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये आपका एक्वस फॉर्म में। ये जो बेरियम सल्फेट होगा बच्चों, ये कैसा होगा बच्चों? व्हाइट पीपीटी जनरेट करेगा। कैसा होगा बच्चों? व्हाइट पीपीटी। कैसा देगा ये? व्हाइट पीपीटी ये देगा बेरियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं। उससे पहले हम लोग बच्चों सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिख देते हैं। AB प्लस CD क्या हो जाएगा? AD प्लस CB। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमारा रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन जैसे में एग्जाम्पल नंबर 2 से हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है बच्चों? रिएक्शंस बिटवीन आयरन सल्फाइड एंड dilute सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है एग्जांपल नंबर 2? रिएक्शन बिटवीन आयरन सल्फाइड एंड dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन सल्फाइड का सबसे पहले हम लिख देते हैं बच्चों फॉर्मूला। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला बच्चों होता है FeS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। और किस फॉर्म में है बच्चों? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्ट करेगा। ये दो कंपाउंड है बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं। एक आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्शन होता है, हम लोग देख पा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या है? आयरन आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये आपका क्या हो गया बच्चों? A B C और ये D। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? A और क्या है? D। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? आयरन सल्फेट। ठीक है, किस फॉर्म में होगा बच्चों? एक्वस फॉर्म में। प्लस अब यहाँ क्या है? C और B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2S। अब इसका नाम ये क्या हो जाएगा? किस फॉर्म में बच्चों? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड किस फॉर्म में होगा बच्चों? गैस। तो इसका नाम क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट। इसका क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों,